हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो काम होता है वह कितना कठिन काम होता है। आप लोगों को भी पता है कि हम सेविकाएं ठंडी, गर्मी, बरसात प्रत्येक मौसम में ज़्यादातर तो आंगनबाड़ी केंद्रों की दूरी 500 मीटर 700 मीटर है, मगर फिर भी हम छोटे छोटे बच्चों को सहेज के लेके जाती हैं, उन्हें स्कूल पूर्व शिक्षा देती हैं, सरकार के सभी कामों में सहयोग करती हैं। मगर सरकार के इस सौतेलेपन के खिलाफ सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं एकजुट हो गई हैं और वह समय समय पर सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। चलिए मैं आप लोगों को उसकी कुछ झलकियां दिखाती हूं। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। लाख बहनों को अगर मानदेय हटाकर वेतन करेंगे तो जरूर उनको बिहार का सत्ता पर हम लोग हीरो बना के रखेंगे। ये हम वादा करते हैं। ये संदेश भेजिए तेजस्वी यादव के पास, नीतीश कुमार जी के पास। 24 में फिर उनको बिठाएंगे, हम महिलाएं ही बैठाएंगे। हम लोगों का नारा भी पहुंचा दीजिए आप मीडिया बंधु। आप बताइए, 1125 रुपया देता है नीतीश कुमार हमको बिहार सरकार से। 1125 रुपया का क्या वो अपने घर में नौकरों को दे सकता है? देगा? कभी दिया होगा? महिला हम है कि नीतीश कुमार है? मीडिया भाई, कैसा विकास हमसे पूछा जाए। जो अधिकार दिलाएगा वही बिहार चलाएगा, वही बिहार चलाएगा। जो अधिकार दिलाएगा वही बिहार चलाएगा। देखिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं ये, और पटना की सड़कों को फिलहाल इन्होंने जाम कर दिया है। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में आंगनबाड़ी की सेविकाएं जो है वो पटना पहुंची हुई है अपनी मांग को लेकर, और फिलहाल इन्होंने पूरे रास्ते को जाम कर दिया है। क्या इनकी मांगे हैं और क्यों ये लोग इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बोलिएगा, बोलिए। हाँ बोलिए। नियमित करने का हमारा मांग है। हम भी शिक्षा देते हैं, जैसे शिक्षक शिक्षा देते हैं वैसे आंगनबाड़ी वर्कर देश में शिक्षा का काम करती है, कुपोषण भगाने का काम करती है, जाति जनगणना की, बीएलओ बूथ संभाली, जन्म मृत्यु बनाई, पोलियो मुक्त भारत बनाई, मनरेगा का कार्य की, इनको वॉलेंटियर का काम करके और ये कोरोना में सारा वैक्सीनेशन को पूर्ण कराया। अब बता दीजिए मीडिया बंधु कि अब इनका कौन सा कार्य बचा हुआ है? अब इनका पैर दबाना बचा हुआ है, और ये इसके बदले हमको मानदेय देते हैं। मानदेय बंद करे, वेतन का प्रबंध करे, हमको नियमित सेवा करे। हम भी बिहार में वोट देकर सरकार बनाते हैं, हमको कुर्सी पर बिठाने का काम करते हैं, फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है? हम भी नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, हम भी तेजस्वी भाई से पूछना चाहते हैं, हम भी मदन सहनी से पूछना चाहते हैं कि हम सेविकाओं के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार कब तक होगा? कब तक हम पर जुल्म होते रहेगा? कब तक हम इस अत्याचार को सहते रहे? कब तक हमको अबला के तरह देखा जाता रहे? हम महिला हैं, हम सशक्त नहीं हैं। 6000 रुपया में मेरा भरण पोषण नहीं होता है, मेरा बेटा भूखे सोता है, मेरी बेटी भूखे सोती है, कभी संतुलित भोजन नहीं मिलता है। जब हमारे घर में आपातकालीन आपत्ति आता है उस समय हमारा घर भी गिर भी पड़ जाता है। हमारा बद से बदतर स्थिति है। यही संदेश को आप लोग पहुंचाइए। हमारी जिंदगी बदहाल है। हम नारी अपने आप को अभिशाप समझने लगे हैं। झूठी घोषणा मंच पर जाकर के हमारी सरकार झूठी घोषणा, झूठी वादा क्यों करती है कि महिलाएं सशक्त है? आज सारी महिलाएं तो है क्या सशक्त है? 6000 दे करके और 1.5 लाख का काम करा लेना, 1 लाख का काम करा लेना। अब बताइए जो रजिस्ट्रार होते हैं उनका वेतन क्या होता है? हमारे ही साथ मेरे एक ही स्कूल में हमारी बहन होती है, उस शिक्षक को वेतन दिया जाता है, और हमारे साथ हमको मानदेय दे करके मानसिक हरास करते हैं, मानसिक अपमान करते हैं, इसलिए कि केवल हम 1.25 लाख महिला हैं। लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है आप लोग। लॉलीपॉप छोड़िए ना, हमारा मानसिक हरास होता है। लॉलीपॉप की बात क्या करते हैं? जब हमको रोटी कपड़ा ही नहीं है, भरण पोषण पर लॉलीपॉप के लिए भी तो 1 रुपया चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान। किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए ये 3 चीज चाहिए। हमारे पास वह 3 कुछ भी नहीं है। तो कुमार बोलते हैं कि हम महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, महिलाओं का विकास कर रहे हैं। अब महिला हम है कि नीतीश कुमार है? मीडिया भाई, हम महिला है ना। कैसा विकास हमसे पूछा जाए? हम महिला हैं, हम सशक्त हैं, हमारी विकास हुई। यही विकास है कि 1.5 लाख का काम करा लीजिए, 6000 बदले में दीजिए, 3000 दीजिए। हमारी सहायिका लाती है घर घर से बच्चा, उसको नाक मुंह पोंछती है, पेशाब पैखाना कर देगा तब उसको साफ करती है, उसको खाना बना करके उनके मेनू के हिसाब से खिलाती है, उसके बाद घर पहुंचाती है। हमारा कार्य तो अनगिनत है। हमारा कार्य तो शायद हमारी सरकार को भी पता है कि नहीं, हमको ये भी पता नहीं। इतने सारे वर्कलोड है और हमारा कंधा टूट रहा है। इस डर से हम लोग व्यग्र होकर के सड़क पर उतरे। बहुत कठिनाई है, बहुत जिंदगी जीना हम लोगों का हराम। ना मेरे पास संतुलित भोजन है, ना हमारे पास शिक्षा का भी अभाव होता है। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, स्कूल तक भी नहीं जा पाते। जब उसको रोटी ही नहीं मिलेगा तो मेरा बेटा बेटी स्कूल कैसे जाएगा? हम कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। हम पटना से हैं। हाँ, पुलिस बल को उतारा गया है। पुलिस बल को हम लोगों को मारने के लिए होता है, तो हम भी सर में कफन बांधे हुए हैं। इनकी पुलिस क्या, इनका जेल से हम लोग नहीं डरते हैं, इनकी पुलिस से हमको क्या डर है? कोई कफन बांधे हुए हैं कि 15 मार्च तक
ये हमारे लिए कुछ घोषणा करे, मेरे लिए अच्छे दिन लाए। अगर ये नहीं लाते हैं तब तक 15 मार्च के विधानसभा के घेरते हुए इनका आवास का घेराव करेंगे। देखिए ये महिला बहादुर महिलाएं हैं और ये नीतीश कुमार की पुलिस से बिल्कुल नहीं डरती है। देखिए नीतीश सरकार के खिलाफ इन महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। तमाम आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं और अपनी मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पर उतरी हुई है। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में तमाम महिलाएं जो है आई हुई है बिहार के अलग अलग कोनों से, और इन सब की एक ही मांग है कि हमें स्थायीकरण किया जाए और हमें भी वेतन दिया जाए। नीतीश कुमार की सरकार पर ये तमाम महिलाएं जो है काफी हमलावर है और अपनी मांग को लेकर सरकार तक रख रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। अब सवाल यही है कि आखिरकार इन महिलाओं का क्या होगा। 6000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है और यही कारण है कि इन महिलाओं को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये तमाम महिलाएं विरोध करती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल को भी उतारा गया है, लेकिन इन महिलाओं ने भी कह दिया है कि हमें डर नहीं लगता है, हम भी कफन बांधकर सड़क पर उतरे हैं और हमें चाहे जितना भी डरा ले हम डरने वाले नहीं है। प्यास लगी है पानी दो, नहीं तो जेल के तोड़ दो। तेजस्वी यादव खोलो कान, नीतीश कुमार खोलो कान, मदन सहनी खोलो कान। तमाम महिलाएं जो है वो खासा परेशान है और परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब इनको सड़कों पर उतरना पड़ा है। और जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, महिलाओं का विकास कर रहे हैं, उसी नीतीश कुमार के राज में महिलाओं का क्या हाल है वो भी आपको देखना चाहिए। ये तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरने को मजबूर है और अपनी मांग को सरकार के सामने रख रही है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए? हम पटना सदर 4 की सेविका हैं। बहुत परेशान लग रहे हैं। क्यों ना परेशान हो, सुबह 10 बजे से निकले हैं, रोड पे खड़े हैं, ना पानी है ना खाना है, जेब तो खाली है। 6000 रुपया मिलता है, 6000 में से भी नीतीश कुमार 50 रुपया कम ही देते हैं। 6000 में से 50 रुपया कम होने के बावजूद भी हम लोग से 8-8 घंटा काम लिया जाता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन में हम लोग को क्या मिलता है, सरल पक्कल मोबाइल, जो मोबाइल को घर पे हम लोग आराम से सोने के लिए छोड़ दिया है। जिस दिन नीतीश कुमार बोलेंगे वो भी नेक्स्ट टाइम, जो हम लोग 15 तारीख को धरना करने वाले हैं, उस मोबाइल पर यही जनता का गाड़ी चलवाएंगे सारा मोबाइल रोड पर बिछा के। क्या आप देखो, 200 रुपया देता है मोबाइल में नेट बढ़ाने के लिए, रिचार्ज कराने के लिए। आप बताओ, आप मीडिया वाले हो, 200 में मिल जाएगा आपको रिचार्ज? हाँ, 6000 में क्या हम मोबाइल भी रिचार्ज कराए? विधायकों को हजार रुपया मिलता है, विधायकों को हजार रुपया दिया जाता है। क्यों? उसको पेंशन भी दिया जाता है, उसको रहने का घर भी दिया जाता है। वो करता क्या है, उजला सारा पैजामा कुर्ता पहन के इधर उधर डोल की तरह घूमने चलता। हम लोग पेट से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों का पालन पोषण पालन सब करते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के ना। हम लोग कोई 6000 में साला हम लोग को अपने बच्चे के लिए भी लोन नहीं मिलता है, एजुकेशन लोन करता। आपका वेतन ही क्या है कि आपको बच्चों का लोन मिलेगा, है ना? अभी हमारी बच्चे नीट करना चाहती है, क्या करेगी? कहाँ से हम उसका ये एजुकेशन लोन लेंगे? नीतीश कुमार से बस यही करना है कि अरे कुछ नहीं करो तो मेरे बच्चों के बारे में तो सोचो। हम तो तुम्हारे बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। आप बताओ, 1125 रुपया देता है नीतीश कुमार हमको बिहार सरकार से। 1125 रुपया का क्या वो अपने घर में नौकरों को दे सकता है? देगा? कभी दिया होगा? कभी नहीं करेगा। वो हम लोग के लिए तो कान में तेल डाल के सोया हुआ है। सिर्फ पता विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अरे पहले सेविका को तो देख लो, हम ही लोग तुमको नेता बनाए हैं और हम ही लोग तुमको फिर कुर्सी से उतारेंगे। हम ही लोग तुमको बनाए। ये तेजस्वी यादव पिछला बार हम लोग से बोला था क्या अगर मेरी सरकार आएगी तो आपकी बात हम रखूंगा, सदन में सुनूंगा। वो भी कान में तेल डाल के सोया हुआ है। और फिर जब उसको हटा देगा नीतीश कुमार, ढोलक की तरह उसको लात मार के फेंक देगा, फिर आएगा आंगनबाड़ी सेविका के पास, तब उसको भी हम लोग लात मारेंगे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस प्रकार से सभी सेविकाएं पूरे आक्रोश में हैं और वे सरकार हिला के रखेंगी, बिल्कुल ठान लिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।